Hello everyone, welcome to the session. Today I am going to guide you about the TCS National Qualified Test Exam. So basically, it is kind of a big opportunity for the students who couldn't perform well in GATE 2026. जैसे कि आज GATE 2026 का रिस्पॉन्स शीट आउट हो चुका है, जिसने मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने अगर मतलब उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनके लिए भी एक अच्छा सा ऑप्शन आया है टीसीएस नेशनल क्वालिफायर लेवल टेस्ट का, जो कि जिनमें मतलब एप्टीट्यूड आता है जो कि सिमिलर रहता है एज मतलब जैसे गेट में आते हैं। तो अगर आप मतलब गेट 2026 में एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और स्टिल चाहते हो कि आपका मतलब आप ड्रॉप ना लो, तो आप टीसीएस एनक्यूटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब इससे आपको दो फ़ायदा है। मान लीजिए आपकी 2026 का पेपर सही नहीं गया, तो तो आप एनक्यूटी का एग्ज़ाम दो और सेलेक्टेड हो जाओ, फिर आपके पास एक बैकअप हो गया टीसीएस एनक्यूटी का। तो इस इस बैकअप के साथ साथ आप एक 2027 की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब इन केस आपका 2027 भी ख़राब चले जाता है तो आपके पास एक बैकअप है कि आपके पास एक टीसीएस एनक्यूटी का ऑफर हाथ में है। बेसिकली टीसीएस एनक्यूटी की ज्वाइनिंग लेते मतलब देते देते भी 2027 हो जाएगी, तो इससे अच्छा क्यों ना टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन करें और उसको क्रैक कर ले और एक बैकअप ऑफर हाथ में आ जाए, और उसके बाद हम गेट 2027 की एक फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि मन में ये डाउट भी नहीं रहेगा ना कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, ड्रॉप लूँ कि ना लूँ। तो आपके पास एक ऑब्वियसली एक बैकअप रहेगा और आप टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन मतलब टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू एक एक अच्छी जॉब ले सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम कृष्णा जायसवाल है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 112 आई थी गेट सी एस सी 2024 में, 997 गेट डी 2024, 156 गेट सी एस सी 2025 में। आई गॉट सेलेक्टेड फॉर एम टेक एट आई टी बॉम्बे, आई एस सी and all the top 7 ITs, triple IT Hyderabad, and I secured 99.96 percentile in UGSNet, and I also qualified the state exam. Uh, uh, if I talk about my governance selections, I got selected as an executive engineer at PowerGrid, and currently I'm also working at PowerGrid. I'm currently also got selected as an officer at IOCL, junior executive at Airport Authority of India, well probationary engineer. And if I talk about scientist exam selection, I got selected as ISRO scientist, Bharat scientist officer, and TRO scientist, but currently result is pending. So, if I talk about interview calls, but I didn't attend the interview. That is DRDO, NHPC, SAIL, RFCL, Hindustan Cooperative Intelligence Bureau. If I talk about other government selection, NHAI Deputy Manager, UP Metro Assistant Manager, and I have done 36 plus paid booking on TopNet, and I'm in top 1% of TopNet. I have also 35k followers at LinkedIn. So first of all, let's talk about एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बेसिकली मतलब जो भी 24 के पास आउट है या 25 के पास आउट है या 26 के पास आउट है, वो सारे इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल है। और आपकी या तो बीटेक होना चाहिए, मतलब बीटेक किसी भी ब्रांच से, ऐसा नहीं कि आप सीएससी से, बीटेक इन एनी ब्रांच। आपकी एमटेक होनी चाहिए या एमसी आपने किया कर रखा हो, या एमएससी या एमएस कर रखा हो, एनी स्पेशलाइजेशन जो कि एआईसीटी यूजीसी के द्वारा ऑफर की जाती है। अगर हम एकेडमिक क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एटलीस्ट 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए 10th में, 12th में, और डिप्लोमा में, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो। अगर आप मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो ऑफर आता है, जब तक आप मतलब आपकी ये डिग्री सर्टिफिकेट क्लियरली स्टेट नहीं करती कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी फर्स्ट क्लास में, तब तक ये आपको ऑफर वैलिड नहीं रहेगा तब तक ये। अगर हम बैकलॉग्स की बात करें तो कोई पेंडिंग बैकलॉग्स नहीं रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग ऑफ द टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस। नो एक्सटेंडेड एजुकेशन विल, मतलब आपकी बीटेक एक कंप्लीटेड, जैसे 4 साल की बीटेक की कोर्स है तो वो 4 साल में कंप्लीट होना चाहिए, और मतलब मैक्सिमम 24 मंथ का आपको आपका एकेडमिक गैप्स अलाउड है। अगर इससे ज़्यादा एकेडमिक गैप्स है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अलाउड नहीं है। और फुल टाइम कोर्सेज भी कंसिडर होंगे, और पार्ट टाइम या आप क्रॉसपॉन्डेंस कोर्स कर रहे हो तो वो कंसिडर नहीं होगी। मतलब ये सब क्राइटेरिया है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। और एज लिमिट आपकी 18 to 28 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। अगर हम टीसीएस एनक्यूटी की एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ योर दिस फाउंडेशन सेक्शन, एंड सेकेंड पार्ट इज़ योर एडवांस सेक्शन।
तो फाउंडेशन सेक्शन के लिए आपको 75 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स, वर्बल एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स। मतलब 75 मिनट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। अगर हम एडवांस सेक्शन की बात करें तो एडवांस सेक्शन में एडवांस क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको 25 मिनट्स मिलेंगे और एडवांस कोडिंग के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल एडवांस सेक्शन के लिए 115 मिनट्स और फाउंडेशन के लिए 75 मिनट्स। तो आपका पेपर कितना हो जाएगा, 75 प्लस 115 दैट इज ऑफ 190 मिनट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम पैटर्न। अगर हम सिलेबस की बात करें कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से आ सकते हैं, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मतलब अदर टॉपिक से आ सकते हैं। वर्बल एबिलिटी में आपकी ग्रामर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन ईटीसी से। और रीजनिंग एबिलिटी से बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग और जितने भी मतलब रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। और अब कोडिंग आप कर सकते हैं, मतलब C++, जावा, पाइथन, ईटीसी में आप कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस पार्ट। अगर हम डिफिकल्टी लेवल बात करें एग्जाम की, तो जो आपके न्यूमेरिकल और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट लेवल होते हैं, वर्बल एबिलिटी के इजी टू मॉडरेट। और कोडिंग क्वेश्चंस की बात करें तो मतलब जनरली 2 क्वेश्चंस होते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका इजी टू मीडियम रहता है और दूसरा क्वेश्चन आपका मीडियम टू टफ रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द TCS एनक्यूटी एग्जाम। तो बेसिकली अब हमारा सवाल आता है कि मतलब सब लोगों का सवाल आता है कि अब TCS एनक्यूटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो अगर हम मतलब आप अगर ऑलरेडी गेट की प्रिपरेशन कर रखे हो, गेट CSE या कोई भी ब्रांच की, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की प्रिपरेशन कर रखे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एप्टीट्यूड स्ट्रांग हो जाती है। मतलब जैसे कि गेट में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, तो आपने अगर सही से पढ़ा हो तो आपकी एप्टीट्यूड बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रांग रहती है। बट फॉर दी टाइम बिंग आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जैसे भी गेट की PYQs हैं, गेट PYQs और ब्रांचेस के आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब जितनी भी ब्रांचेस है गेट में उसके सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपकी एक हैंड्स ऑन हो जाएगी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से और आप एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर पाओगे। और अगर आपके पास अदर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वहाँ से भी एप्टीट्यूड की मतलब ये तीनों पार्ट की प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इस तरह से आप इन तीनों सेक्शन को क्लियर कर सकते हो। और हम कोडिंग क्वेश्चंस की बात करें तो आप इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस GFG या लीड कोड से प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आपको बेसिकली सिंटैक्स, सिमेंटिक्स वगैरह सीखना पड़ेगा कि सिंटैक्स क्या होता है। अगर आप मतलब CSC से हो तो ऑब्वियसली आपको कोडिंग आती होगी। अगर अदर ब्रांचेस से हो तो आप क्या कर सकते हो कि सिंटैक्स, सिमेंटिक्स वगैरह देख सकते हो कि कैसे मतलब इजी क्वेश्चन को सॉल्व करके स्टार्ट करोगे कि एरे, जैसे एरे बेस्ड क्वेश्चन से कि एरे को रिवर्स कैसे करें, लिंक लिस्ट को में से नोड कैसे डिलीट करें, इस टाइप के क्वेश्चन। वैसे बाय डिफॉल्ट आपने अगर गेट CSC से कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चंस आपने कर रखे होंगे। तो ये सब क्वेश्चंस को आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। लाइक आपने रिवर्सल ऑफ एरे पढ़ा होगा, लिंक लिस्ट, नोड डिलीशन, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ से, GFG या लीड कोड से। इस तरह से आप अपनी कोडिंग क्वेश्चंस की को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कोडिंग पार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। मतलब अगर आप डिजिटल से कॉल करना मतलब चाहते हो क्या है, तो आपको एक एटलीस्ट 1 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। और प्राइम के लिए एटलीस्ट 2 मतलब 2 जितने भी क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप प्राइम के लिए सिलेक्टेड होता है तो बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस आप निंजा डिजिटल या प्राइम किसी भी रोल के लिए सिलेक्ट होता है। मतलब आपकी इंटरव्यू कैसी जा रही है। और सिमिलरली अप्लाई होती है डिजिटल के लिए। अगर डिजिटल के लिए आप सिलेक्ट होते हैं, डिजिटल या निंजा के लिए आपकी सिलेक्शन हो सकती है बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। और आप निंजा के लिए सिलेक्ट होते हैं तो बस तो आपके पास एक निंजा ही चॉइस रहेगा। और अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ। तो थोड़ा सा आपको ये आपके एंड पे आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है। तो थोड़ा आपको इस पर काम करना पड़ेगा। तो अगर हम इंटरव्यू मतलब क्रैक करने की बात करें तो पहले आप करेंटली फोकस ऑन रिटन एग्ज़ाम। और जैसे ही ये रिटन एग्ज़ाम अनाउंस होती है कि मतलब इसके रिजल्ट अनाउंस होते हैं, उसके बाद हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे
के इंटरव्यू को क्रैक करना, बिकॉज अभी तक आपने रिटर्न क्लियर किया ही नहीं, तो इंटरव्यू का क्यों सोचना, पहले रिटर्न क्लियर कर लेते फिर इंटरव्यू का सोचेंगे। ठीक है। आ, अब हम अगर टाइमलाइन की बात करें TCS NQT की, तो अप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट है 18 फरवरी 2026 से, और इसकी लास्ट डेट 20 मार्च 2026 है, और टेस्ट की जो डेट है वो आपकी 10 मार्च से मतलब मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपकी एग्ज़ाम इस डेट को है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट TCS NQT टाइमलाइन। अगर हम सैलरी पैकेजेस की बात करें, तो अगर आप मतलब यूजी के स्टूडेंट हो और आपकी एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर है, तो आपको प्राइम में 9 to 9.30 LPA मिलेगी, और डिजिटल में 7.09 to 7.30 LPA। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हो और आपकी एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर है, तो प्राइम में 11.59 LPA to 11.80 LPA, और डिजिटल में 7.39 LPA to 7.60। सिमिलरली अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप यूजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सैलरी ऑफर होगी, और ये पीजी के स्टूडेंट हैं तो ये यू कैन चेक दिस। और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, मतलब बेसिकली अप्लाई कैसे करना है, तो आप मतलब TCS की एक नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप दो केस हो सकता है कि आप पहले से रजिस्टर कर रखे हो या आप न्यू रजिस्टर कर रखे हो, तो आपको IT कैटेगरी में जाके अप्लाई फॉर ड्राइव करना है। बेसिकली आप देख सकते हो, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो कैसे एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना है। सो मतलब आप इसको रीडिंग में आ सकते हो कि क्या है ये एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर हम मतलब टेस्ट फीचर और पैटर्न की बात करें, तो आपको TCS आयन के सेंटर पे ही एग्ज़ाम होगी आपकी, और इंटीग्रेटेड टेस्ट होगी, मतलब दोनों एक साथ ही होगा, फाउंडेशन और एडवांस का। मतलब दोनों सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन एडवांस सेक्शन मैंडेटरी है अटेम्प्ट करना अगर आप एस्पायर कर रहे हो किसके लिए, डिजिटल और प्राइम ऑफर के लिए। मतलब अगर निंजा के लिए फाउंडेशन सेक्शन इनफ है, अगर लेकिन आप चाहते हो कि डिजिटल और प्राइम के लिए भी आपको ऑफर आए, तो एडवांस सेक्शन मैंडेटरी है। आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको या तो प्राइम या डिजिटल या निंजा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अगर हम नेचर ऑफ वर्क की बात करें, तो प्राइम कैंडिडेट्स के लिए कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिथम आना चाहिए आपको। ये मतलब बेसिकली आपका नेचर ऑफ काम होने वाला है, रहने वाला जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है। और एक्सप्लोरेशन ऑफ इमर्जिव टेक फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशन, इंटीग्रेट सिस्टम डिजाइन यूजिंग टेक ऑटोमेशन एंड रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोसेस। आप पढ़ सकते हो कि क्या आपका जॉब रोल होने वाला है अपॉन सिलेक्शन। और सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की बात करें, तो कि इसमें पूछ रहे क्या है कि आपके कौन सी ईयर के पास होना चाहिए, तो 26, 25 और 24 के बच्चे एलिजिबल है, जिनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या तो BE है, BTech है, MTech है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग है। ये आप देख सकते हो, लास्ट डेट है 20 मार्च। ये 10 मार्च से एग्जाम, मतलब जो बेसिकली कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आते हैं वो इन्होंने मेंशन कर रखा है। मतलब 2 कैटेगरी आते हैं, तो BPS और IT, किस में आपको अप्लाई करना है, IT में। मोड ऑफ टेस्ट क्या रहने वाला है, इन सेंटर मोड रहने वाला है TCS आयन के सेंटर में। अगर कुछ दिक्कत आती है जैसे कि आपका अकाउंट लॉक हो गया, तो आप ये वाला चीज़ रेफर कर सकते हो, और ये वाली चीज़ पढ़ सकते हो कि अप्लाई फॉर ड्राइव मैंडेटरी है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी आप देख सकते हो। मतलब अगर कुछ डाउट है तो आप ये सारे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन को देख सकते हो। ये भी देख सकते हो आप कि अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो कैसे CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, CTDT रेफरेंस नंबर, ये सब है। तो कुछ आप ये सारे फैक्ट्स को फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन को देख सकते हो। और मतलब अगर किसी ने गलती से BPS में प्रोफाइल बना दिया, तो उनको पहले प्रोफाइल डिलीट कराना पड़ेगा, इस मेल ID पे मेल करके, उसके बाद फिर एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा IT के अंदर। सो डेट इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप देख मतलब इसको रीडिंग मार सकते हो कि क्या क्या, अगर कुछ डाउट्स है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सो ये भी आप देख सकते हो। और इन्होंने किसी ने पूछा कि अगर CTC आपको ऑफर होती है तो कितनी आपकी CTC रहेगी। अगर आपको निंजा रोल ऑफर होती तो 3.4 LPA रहेगी, अगर UG स्टूडेंट हो, अगर PG स्टूडेंट हो तो 3.6 LPA। तो किसी ने पूछा कि क्या TCS मेरे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को
भी कंसिडर करेगा। तो उन्होंने लिखा है कि इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इज नॉट कंसिडर फॉर सेल्फ रिक्रूटमेंट। सो these are all facts, you can read it। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हो। और मतलब बेसिकली अगर आपका गेट 2026 अगर सही नहीं गया तो आप इस एग्ज़ाम को रेफ़र कर सकते हो। कोई सिलेबस डिफरेंट नहीं है। जो आपने गेट के लिए एप्टीट्यूड पढ़ा है उसी को एक बार फिर से ब्रशअप करना है और उसके थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा लेने हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। आप मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच कि आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। बस अभी आपके पास कितना 10 + 10 20 डेज है, तो आप थोड़ा सा कोडिंग वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। मीनवाइल आप अपना एप्टीट्यूड पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मतलब एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आपके पास एक बैकअप भी हो जाएगा और आप एक मतलब एक शांत दिमाग से आप गेट 2027 की भी प्रिपेयर कर पाओगे कि मेरे पास एक बैकअप है कि अगर गेट 2027 भी ख़राब गया तो मैं इस जॉब को कर सकता हूँ। सो डेट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करिए कि आप मुझे क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।